द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल में हालात बिल्कुल खराब होते चले जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। जगह जगह तेल अवीव की सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ही विरोध हो रहा था, पहले ही जब बंधक बनाया गया था इजराइल के लोगों को हमास द्वारा, तब भी बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। सेना के जवान ये सवाल खड़े कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेंजामिन नेतन्याहू की बदौलत हो रहा है। अब जब 3 लोगों के मारे जाने खबर सामने आई तो इससे बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। अब हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यहां तक कि आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी आईडीएफ के द्वारा ली गई है। आईडीएफ के चीफ नैल हगारी ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार आईडीएफ है। आईडीएफ ने हमला कर दिया, ऐसा हो गया। अब इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप स्क्रीन पर जो ये पोस्टर्स लेकर देख रहे हैं लोगों को, ये तेल अवीव की सड़कों का नज़ारा है। ये विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। कैसे भी करके सरकार के खिलाफ लोग आवाज छेड़ रहे हैं कि ये ऐसी सरकार है, बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, किस तरीके से वहां काम कर रही है। लोगों को मारा जा रहा है। हमारे लोगों को सुरक्षित लाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए मासूम बच्चों और लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ के लोग, जो इजराइल के लोग हैं, वो शांति चाहते हैं, उत्पात नहीं चाहते, लेकिन उत्पात में उनको भेजने का काम यहाँ की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए आज ये नज़ारा आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग जो है आईडीएफ के हेडक्वार्टर के बाहर भी पहुंचे, सड़कों पर, तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कितनी संख्या में ये लोग हैं। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, चारों तरफ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं कि उनके लोगों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है और लगातार उनकी मौत भी हो जा रही है। 3 लोगों को इजरायली सेना ने मार दिया, यानी इजराइल के बंधक बनाए हुए जो लोग थे, जो वहां हमास के लोग थे, जिन्होंने अगवा कर लिया था, हमास इलाकों ने अगवा कर लिया था, उनको इजरायली सैनिक यानी कि आईडीएफ के जवानों ने ही इजरायली लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जो ये बेहद चिंताजनक है। इसको लेकर प्रदर्शन और तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव इजराइल पर बनेगा वो तो अलग की बात हो जाएगी, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल को कुछ समझ नहीं आ रहा अब इसके आगे वो कदम क्या उठाए। यरूशलेम की तरफ दागे गए रॉकेट्स, गाजा में 85% आबादी बेघर हो गई है, बंधकों की मौत पर इजराइल में बवाल। ये युद्ध से जुड़े हुए अपडेट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से बंधकों की मौत हुई है उससे इजराइल में अब लगातार बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप समझिए कि वहाँ पर जो बंधकों की मौत हुई है उससे इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह पर लोग सड़कों पर उतर गए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए एक ट्वीट भी हमारे सामने, आरटी उर्दू जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ट्वीट भी हुआ है कि तेल अवीव ने नेतन्याहू से गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधकों को रिहा करने के लिए हमास के साथ बातचीत करने का भी आह्वान किया है कि हमास के साथ आप बातचीत करिए, इस मसले को सॉल्व करिए, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजरायली सेना द्वारा 3 बंधकों की हत्या के बाद भी ये प्रदर्शन बढ़ रहा है। तेजी से लोगों के अंदर जो है मतलब गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है बंधकों की मौत का, और ये भी कहा जा रहा है कि बात की जाए और उन मसलों को हल किया जाए। आप समझ सकते हैं किस तरीके से 3 बंधकों को जो मारा गया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इजराइल के लिए तो बिल्कुल जो है मतलब ठीक नहीं है। गाजा में अपने ही परिवार को गोली मार रही है इजरायली सेना। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह कबूलनामा भी सामने आया है। गाजा में अपने ही परिवार को गोली मार रही है इजरायली सेना। ये TV9 भारत की तरफ से। इजरायली सेना से हुई गलती। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के दौरान इजरायली सेना ने मतलब इजरायली लोगों को ही गोली मार दी। एक बड़ी गलती हो गई है, इजरायली सेना से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, अपने ही लोगों पर गोली चला दी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक करके वहां के लोगों को बंधक बना लिया और जिनमें से 3 लोगों पर इजरायली सेना ने इस समय हो रहे लड़ाई के दौरान गोली चला दी, जिनकी मौत हो गई। और वजह इसके पीछे बताई गई है, सेना ने बताया कि उन्होंने गाजा के बनाए गए बंधकों को खतरे, मतलब ये बताया कि खतरा देखते हुए, खतरे के तौर पर देखा, इसलिए उन पर गोली चला दी। यानी इजरायली लोग ही खतरा सिद्ध हो रहे थे इजरायली सेना के लिए। समझौते की मांग करते हुए रात भर हजारों लोगों ने इजराइल के सेंट्रल मिलिट्री बेस
तेल अवीव में लोगों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करके बेंजामिन नेतन्याहू को चेताने बताने की कोशिश भी कर रहे हैं लोग। आप सड़कों पर वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके की तस्वीरें वहां आई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीनों बंधकों की मौत पर शोक जताते हुए कहा कि वो उन लोगों के परिवारजनों के साथ हैं, परिजनों के साथ हैं, लेकिन क्या वो इजराइल की जनता के साथ है? ये सवाल अपने आप में अहम है। अगर वो होते तो शायद ये घटना ना होती। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़ी घटना हुई है। हमास के लड़ाके लड़ाई के दौरान आम लोगों को लड़ाके जैसे कपड़े पहनाते हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सेना से गलती हो गई है। इजरायली सेना ने इस घटना पर अपनी गलती को मानते हुए घटना की सही तौर पर जांच करने की बात कही है। और जांच कैसे ठंडे बस्ते में जाएगी, ये सब आप भली भांति जानते हैं, और ठंडे बस्ते में जांच जाने के बाद उसका क्या होगा ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो फिलहाल बंधकों की मौत पर यह प्रदर्शन हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं इजरायली सेना से। इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि आपको वहां से हमारे लोगों को, बंधकों को रिहा करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत अक्टूबर में हुई थी, जो अभी तक जारी है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से उथल पुथल मची हुई है। इजराइल और हमास के बीच शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इजरायली सेना के विमान लगातार हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी पर बम बरसा रहे हैं। इस युद्ध को शनिवार 16 दिसंबर को 71 दिन हो गए हैं। युद्ध की वजह से मासूमों को जान गंवानी पड़ रही है। इजरायली सेना ने गलती से हमास के कैद में मौजूद 3 बंधकों की हत्या कर दी है। सेना को लगा है कि वो खतरा है और उन्हें गोली मार दी गई। बंधकों की हत्या को लेकर इजराइल में बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दुखद घटना करार दिया है। नाराज लोगों ने तेल अवीव में इजरायली सेना के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि वो गाजा को दी जाने वाली मदद उसके इलाके से होकर जा सकती है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब फिलिस्तीनियों को भेजी जाने वाली मदद इजराइल के रास्ते उन तक पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मिशन ने कहा कि इजराइल को अपने अवैध व्यवहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर नहीं है। मिशन ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर काम कर रहा है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रीय महमूद अब्बास से भी बात की है। इस दौरान गाजा में लोगों को भेजे जाने वाली मानवीय मदद बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात में आम नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में अल जजीरा के कैमरामैन सामेर अबू दब्बा की मौत हो गई है। दक्का हाइफा स्कूल में फंसे हुए हैं, तभी उस पर हमला हो गया। एम्बुलेंस घायल हुए कैमरामैन तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए 5 घंटे तक लगातार खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के हेल्थ सिस्टम के बर्बाद होने पर चिंता जताई है। गाजा में 26 अस्पताल थे, जिसमें सिर्फ 11 ही कुछ हद तक काम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 50,000 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है, जिस वजह से डॉक्टर्स, नर्सों को काफी दबाव में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ईंधन कम है, व्यवस्था कम है और पेशेंट्स ज्यादा है। फिलहाल ये सब चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध और तेज हो जाएगा, जिससे उनकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।